नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश चौधरी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का प्रेप ज्ञान के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हमने थ्योरी वाले पूरे कंसेप्ट जो हैं वो घड़ी के ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। आज हम शुरू करते हैं यहाँ पे क्लॉक का एक प्रैक्टिस सेशन। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो टॉपिक के अंदर एक खास बात होती है कि टॉपिक को पढ़ने के बाद यहाँ पे हमें ये जानना जरूरी है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो थ्योरी से हटके होते हैं। समझ रहे बात आप। मतलब कुछ जो क्वेश्चन है वो ऐसे होते हैं जिनमें हम थ्योरी की बात नहीं कर सकते। वो पूरे के पूरे डिपेंड करते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। प्लस में हमने जो टॉपिक पढ़ा है ये जरूरी है कि हमें उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ 50-60 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, ताकि जो थ्योरी हमने पढ़ी है ना, हमें ये पता लग सके कि उस थ्योरी से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहां पे आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वह यहां पे पूछा जा चुका है आपसे। और क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि कोई घड़ी है, ठीक है। एक घड़ी जो है वह एक दिन में कितने क्या बनाती है? समकोण। आपको बताना है कि कोई भी घड़ी जो है वह आपकी एक दिन में कितने समकोण बनाती है। अब हमें यहां पे समकोण बनाने, मैंने आपको जब घड़ी पढ़ाई थी तो समकोण के बारे में क्या बताया था कि एक घड़ी जो है वह आपकी एक घंटे में जो समकोण बनाती है वह आपकी समकोण बनाती है कितने? 2। ठीक है। अगर एक घंटे में 2 समकोण बनाती है तो भाई 2 घंटे में वह कितने समकोण बनाती है? तो वह बनाती है 4। ठीक है। मैंने आपको यह भी लिखाया था कि 12 घंटे में जो घड़ी है वह आपकी जो समकोण बनाएगी वो समकोण बनाएगी आपकी कितने? 22। देखिए, नियम अनुसार तो समकोण जो बनने चाहिए वो आपके बनने चाहिए 12 दूना कितने बनने चाहिए? 24। लेकिन यहाँ पे कितने बन पाते हैं? 22। आप थ्योरी की क्लास में जाओ और वहां पे ये जो समकोण वाला जो पॉइंट है जिसको हम कहते हैं राइट एंगल, ये राइट एंगल वाला पॉइंट जो है ये आप पढ़ के देखें तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये 22 समकोण आपके बनते हैं। इसके बाद अगर हम 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में जो समकोण आपके बनते हैं वे बनते हैं 44। यहां पे आपसे पूछा गया है एक दिन में, एक दिन का मतलब 24 घंटे हो गए और 24 घंटे में समकोण बनते हैं 44। यानी कि आंसर जो आएगा वो आपका आ जाएगा विकल्प डी। ठीक है। राजेश ढाका, नमस्ते बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दिया गया है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक घड़ी है वह 20 बार बजने में 95 सेकंड का समय लेती है। तो बताइए वह 6 बार बजने में कितना समय लेगी। ये जो है घंटियों वाला प्रश्न है जो मैंने, आपने देखा होगा कल का जो सेशन आपका हुआ था थ्योरी वाला, उसमें लास्ट जो पैटर्न था घंटियों वाले प्रश्न, उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था। आपको मैंने क्या कराया था कि कोई घड़ी है वह आपकी 20 बार बजने में जो टाइम लेती है, ठीक है, ठीक है, तो 20 बार बजने में जो टाइम होगा वो आपका होगा कितनी सेकंड का? 95। ठीक है। अब आप निकाल लो एक बार का समय। अब एक बार का अगर समय निकालेंगे तो 95 में हमें भाग देना है। कितने का भाग देना है? 20 का। लेकिन हम 20 का भाग नहीं देंगे, हम यहां पे भाग देंगे कितने का? 19 का। ठीक है। अब 95 में 19 का अगर भाग दिया तो यहां पे एक बार बजने में जो टाइम लगा वो लगा 5 सेकंड का। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब ये जो 19 है इसका भाग क्यों दिया?
आपको भाग देना चाहिए था यहाँ पे कितने का, 20 का, लेकिन आपने 19 का दिया। क्यों? तो देखिए इसलिए दिया क्योंकि कोई भी जो घड़ी होती है ना, वह आपकी पहली बार बजने में समय का अंतर नहीं लेती है। अगर पहली बार बजने में समय का अंतर नहीं लेती है, इसलिए यहां पे 20 बार की जगह पे हमें भाग देना है कितने का, 19 का। अब यहां पे कितनी बार का टाइम निकालना है, 6 बार का। तो 6 बार का अगर टाइम निकालेंगे तो 6 की जगह हम देंगे कितने का, मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, क्योंकि जब हमने 20 की जगह 19 का मल्टीप्लाई किया है तो यहां पे 6 के बजाय किसका करेंगे, 5 का। तो यहां पे 5 का मल्टीप्लाई 5 से करने पर जो आपका टाइम आएगा वो आएगा 25 सेकंड। और 25 सेकंड आपको दिया गया है कौन से विकल्प में, विकल्प ए में। तो आप नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 2 का सही जो जवाब है वो आपके सामने है यहां पे विकल्प ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये लीजिए। ये टाइप नंबर सेकंड में ही मैंने आपको घड़ी में पढ़ाया था और आपको बोला गया है कि यदि किसी घड़ी में 7:35 का समय हो रहा है, मतलब कोई भी घड़ी है, अगर उस घड़ी में 7:35 का समय हो रहा है तो बताइए उसका दर्पण प्रतिबिंब जो है वह आपका क्या होगा। ठीक है, आपको मैंने यहां पे वेरी क्लियरली ये बात समझाई हुई है कि जब आपको इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है, ये मैंने आपको बताया था। अगर टाइम 1 से 11 के बीच का दिया है तो आप उसको लेस कर देंगे 11:60 में से। अगर टाइम 11 से 1 के मध्य का दिया जा रहा है तो आप उसको लेस कर देंगे 23:60, ताकि हम क्या निकाल सकें, दर्पण। तो यहां पे 11:60 है, उसमें से 7:35 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 60 में से 35 गया तो कितने बच गए, 25। 11 में से 7 गया तो कितने बच गए, 4। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4:25। और 4:25 आपको दिया गया है यहां पे विकल्प ए में। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये लीजिए। यहां पे आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, आपको बोला गया है कि यदि किसी घड़ी में 12:25 का समय हो रहा है तो बताइए उसका दर्पण प्रतिबिंब जो है वह क्या होगा। हमें यहां पे टाइम दिया है 12:25। देखिए पीछे मैंने आपको ये बात बताई है कि अगर टाइम 11 से 1 बजे के मध्य का दिया जा रहा है तो उसे हमें 23:60 में से घटाना है। 12:25 दिया है तो सीधे सीधे इसको लेस कर दिया जाएगा 23:60 में से 12:25 को। तो 60 में से 25 गया तो 35 और यहां पे आपका आ गया 11। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 11:35। आपका जो जवाब आएगा वो यहां पे आएगा विकल्प बी। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं दर्पण से रिलेटेड है, दोनों पॉइंट आपको बखूबी लिखा दिए गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोल रहा है कि एक घड़ी एक दिन में कितनी बार अति व्यापित होती है। अति व्यापित के मैंने आपको कई सारे नाम लिखाए हैं और अति व्यापित में एक जो नाम है वो आपका है, कौन सा नाम है, ओवरलैपिंग। ठीक है, कौन सा नाम है यहाँ पे, ओवरलैपिंग। देखिए आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि अतिव्यापन जो है, मतलब ओवरलैपिंग जो है, यह ओवरलैपिंग आपका 1 घंटे में होता है। कितनी बार होता है, 1 बार। आप जब भी ओवरलैपिंग की बात करेंगे तो ओवरलैपिंग 1 घंटे में कितनी बार होता है, 1 बार। अगर हम 2 घंटे की बात करें तो 2 घंटे में ओवरलैपिंग होता है 2 बार। ठीक है, अगर हम 12 घंटे की बात करें तो 12 घंटे में जो ओवरलैपिंग आपका होता है वो होता है कितनी बार, 11 बार। लेकिन जैसे ही हम 24 घंटे की बात करेंगे तो 24 घंटे में जो ओवरलैपिंग होता है वो होता है 22 बार। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका एक टाइम है और वो टाइम है 11 से कितने बजे के मध्य का, 1। ठीक है, आप कभी भी घड़ी में देखना 11 से 1 बजे के मध्य आपके 2 घंटे हो रहे हैं और 2 घंटे में यहां पे जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो 2 बार हो रहा है। ठीक है, तो यहां भी 2 बार होना चाहिए था, लेकिन यहां पे केवल
कितनी बार हो रहा है, एक बार, और वो भी आपका हो रहा है फिक्स कितने बजे, 12 बजे। इसीलिए जब भी एक दिन की बात होगी तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो यहां पे बन जाएगा विकल्प संख्या सी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। ये लीजिए, सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपको दिया गया है। एक घड़ी एक दिन में कितनी बार 180 डिग्री का जो कोण है वह बनाती है, बताइए। कोई भी घड़ी है, हमें यहां पे पूछा गया है कितने डिग्री का कोण पूछा गया है, 180। 180 डिग्री का जो कोण है इसको हम नाम देते हैं सरल रेखा, या इसको हम कह सकते हैं कि यहां पे सुइयां एक दूसरे के कैसे आ रही हैं, विपरीत आ रही हैं। ठीक है। अब यहां पे अगर बात करें तो एक घंटे में, ठीक है, जो 180 डिग्री का कोण बनता है वह आपका बनता है एक बार। अगर 2 घंटे की बात करें तो 2 घंटे में 180 डिग्री का जो कोण बनता है वो आपका बनता है 2 बार। ठीक है। लेकिन जैसे ही 12 घंटे की बात करेंगे तो 12 घंटे में जो 180 डिग्री का कोण बनेगा वह आपका बनेगा 11 बार। अच्छा, 24 घंटे में अगर हम निकालेंगे तो 24 घंटे में ये एंगल बनता है आपका कितनी बार, यहां पे 22 बार। ठीक है। लेकिन अगर हम रीजन जाने कि ऐसा क्यों होता है, तो रीजन ये होता है कि एक टाइम होता है आपका 5 से कितने बजे के मध्य, 7। देखिए 5 से 7 बजे के मध्य केवल एक बार बनता है, जबकि 5 से 7 बजे के मध्य अगर हम घंटे देखें तो घंटे हमारे हो रहे हैं 2। अब 2 घंटे में 2 बार बनना चाहिए, लेकिन यहां पे बनता है केवल एक बार, और वो भी आपका बनता है फिक्स 6 बजे। इसलिए 12 घंटे में 11 बार बनते हैं और 24 घंटे में 22 बार। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आएगा वो आपका आ जाएगा विकल्प ए, यानी कि एक घड़ी एक दिन में 180 डिग्री के जो कोण है वो बनाती है कितनी बार, 22 बार। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है नंबर 7। यहां पे आपको क्वेश्चन दिया है कि 3 से 4 बजे के मध्य, कितने बजे के मध्य, 3 से 4 बजे के मध्य अति व्यापन किस समय होगा। ये आपके सामने एक क्वेश्चन यहां पे दिया गया है और आई थिंक अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन जो है वो कितने अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के लिए मैंने आपको, याद होगा कि जब थ्योरी का कंसेप्ट जो है जब हमारा चला था तो मैंने इस क्वेश्चन के बारे में आपको लिखाया था, किसके मध्य निकालना है, 3 से 4। तो आपको फॉर्मूला जो यूज करना है वो यूज करना है बजकर अनुपात 60/11 का मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, समय से। ठीक है। अब देखिए बजकर, यहां पे जो टाइम की वैल्यू रहेगी वो हमेशा पहले वाले की रहेगी। घड़ी में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी टाइम दिया जाता है, कोई भी घंटा आपको दिया जाता है और वो जिसके बीच होता है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे पहले वाले टाइम की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम लेंगे 3 को, 3/60/11, जिसका मल्टीप्लाई आपको करना है 3 से। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/60 का गुणा 3 से किया तो 180/11। ठीक है। अब 180 में अगर 11 का भाग देंगे हम लोग तो यहाँ पे ये भाग जाएगा 11 1 11, 7 बच गया 0, 11 6 कितने हो गए, 66/4। तो ये क्या बन गया, 16 सही 4/11। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा 3 बजकर 16 सही 4/11 पर, और 3 16 4 11 आपको यहाँ पे दे रखा है विकल्प संख्या ए में। तो नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही जवाब है वो आपका यहां पे हो जाएगा विकल्प ए। क्लियर हो गई बात। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपका यहां पे क्या आने वाला है, तो आप रेडी हो जाइए जल्दी से पेन कॉपी उठाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
यहां पे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि 3 से 4 बजे के मध्य 180 डिग्री का जो कोण है वह आपका किस समय बनेगा। देखिए 180 डिग्री के कोण के बारे में मैं आपको पॉइंट लिखा चुका हूं। आपको यहां पे इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करना है, बजकर अनुपात 60/11 इंटू यहां पे आपको समय लेना है और आपको प्लस माइनस क्या कर देना है 6। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब भी टाइम आपको दिया जाता है तो ये कंसेप्ट आपको पूरी तरीके से यूज करना है। जब आप थ्योरी की क्लास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें कैसे इस पॉइंट को यूज करना है। तो मैंने आपको ये लिखाया हुआ था कि यहां पे ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, लेकिन सवाल ये कि कहां पे प्लस करेंगे और कहां पे माइनस। तो इसके लिए आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि टाइम अगर 6 से पहले का आ जाए तो आपको यूज करना है कौन सा साइन, प्लस का। और टाइम अगर 6 के बाद का आ रहा है तो आपको यूज करना है कौन सा चिन्ह, माइनस का। तो यहां पे आप यूज करेंगे, टाइम की वैल्यू 3 की हो गई, 3 अनुपात 60/11 मल्टीप्लाई 3। लेकिन यहां पे 6 को क्या कर लेंगे, प्लस। ठीक है, क्यों प्लस क्यों करेंगे भाई, क्योंकि यहां पे जो टाइम आपको दिया गया है ये 6 बजे से पहले का है। अब क्योंकि ये 6 बजे से पहले का है इसलिए हमें चिन्ह जो यूज करना है वो प्लस का करना है। तो यहां पे हमने क्या उठाया, 3 अनुपात 60/11 मल्टीप्लाई 3 और 6 कितने हो गए आपके, 9 हो गए। क्लियर बात। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 अनुपात 60 का गुणा 9 से किया तो 540 बटा कितना हो गया 11, और 540 में अगर 11 का भाग देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3:49 सही 1/11। और देखिए 3×49=11 आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से विकल्प में लिखा हुआ है, विकल्प सी में। चलिए अगला क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बताइए यहां पे आपको बोला गया है कि 3 से 4 बजे के मध्य समकोण जो है, समकोण राइट एंगल, और इसको हम लंबवत भी कहते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ था। इसके लिए भी मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि जब समकोण निकालना है तो आपको यूज करना है बजकर अनुपात 60/11 इंटू समय, और आपको यूज करना है प्लस माइनस क्या यूज करना है 3। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि कहां पे तो हम प्लस करेंगे और कहां पे माइनस। तो मैंने ये बात भी आपको बता रखी है कि 1 घंटे में 2 समकोण बनते हैं, इसीलिए प्रत्येक प्रश्न को 2 बार सॉल्व करना है। एक बार तो टाइम में 3 को माइनस कर दो और एक बार प्लस कर दो। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे 3 अनुपात 60/11 इंटू 3 माइनस 3। ये तो हो गया आपका पहला समकोण। अब निकालते हैं दूसरा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 अनुपात 60/11 मल्टीप्लाई, यहां पे करेंगे 3 में 3 को प्लस। क्लियर। अब बताइए दोनों को यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 अनुपात 60/11 मल्टीप्लाई 3 में से 3 गई तो क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर 0 का मल्टीप्लाई हम लोग 60 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो 3 अनुपात 0/11 और 0 में 11 का भाग देंगे तो भी क्या प्राप्त होगा, 0। यानी कि पहला जो समकोण बनेगा वो बनेगा 3 बजे। आप देख लो किसी विकल्प में आपको 3 दे रखा है क्या, नहीं। तो अब सेकंड वाला निकाल के देखते हैं, 3 अनुपात 60/11 मल्टीप्लाई 3 और 3 कितना हो गया 6, तो 3 अनुपात 360 बटा कितना कर दिया 11। अब देखिए 360 में अगर 11 का हम भाग दें तो ये आ जाएगा 3 अनुपात 11 3 33 11 दूना 22। तो ये आपका आंसर बन गया 3:32 सही 8/11, और 3:32 8/11 देखो आपको दे रखा है। ठीक है, 1 घंटे में 2 समकोण बनते हैं, हमने दोनों बनाए। अब यहां पे अगर ऑप्शन में देखें तो आपको दोनों समकोण यहां पे दिखाई नहीं दे रहे, यहां पे आपको केवल एक समकोण दिखाई दे रहा है, और वो कौन सा है, 3:32 8/11। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है नंबर 10, ये लीजिए। यहां पे सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 7 से 8 बजे के मध्य समकोण किस किस समय बनेगा। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको यहां पे क्या करना है, सेम पैटर्न फॉलो करना है।
अभी आपने फॉर्मूला लगाया था, आपको बताइए, तो आपको क्या यूज करना है, 7:60/11 इंटू 7 माइनस क्या कर देते हैं 3। ठीक है, अब यहां पे पॉइंट क्या बना कि 7:60/11 मल्टीप्लाई 7 में से 3 गया तो कितने बच गए 4। ठीक है, अब क्या करेंगे 7:60 का गुणा 4 से किया तो 240/11। तो पहला समकोण बनेगा 7:21 सही 9/11। अब यहां पे देखो क्या 7, 21, 9, 11 आपको किसी विकल्प में दे रखा है क्या, नहीं, तो नहीं दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा निकाल लेते हैं। तो दूसरा क्या है 7:60/11 इंटू 7+3, तो ये हो गया 7:60/11 इंटू 7 और 3 कितने हो गए 10, तो 7:600/11। तो उत्तर जो आएगा वो आपका आएगा 7:54 सही 6/11। और देखिए 7×4=6=11 आपको यहाँ पे क्लियर दिया गया है, कौन से विकल्प में, विकल्प बी में। नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका सही जवाब जो आपका आया वो यहां पे आ गया विकल्प बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, 5 से 6 बजे के मध्य आपसे यहां पे पूछा गया है अति व्यापन। आइए जानते हैं किस बच्चे का आंसर यहां पे सबसे पहले आता है। अब देखिए जो क्वेश्चन आपको दिया गया है यहां पे, वह क्वेश्चन आपका किसका दिया है, यहां पे दिया गया है अतिव्यापन का। ठीक है, जादूगर ऑफ मैथमेटिक्स, बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका, मैथ्स के बहुत अच्छे टीचर है। चलिए यहां पे बोला गया है किसका निकालना है आपको 5 से 6, तो यहां पे आप यूज करेंगे 5:60/11 इंटू यहां पे मल्टीप्लाई कितने का करना है 5 का। ठीक है, अब क्या करना है 5:60 का गुणा 5 से किया तो 300/11, तो उत्तर आ गया आपका 5:27 सही 3/11। तो 5:27 3:11 कहीं पे दे रखा है क्या, 5, 60 पंजे 300, 11×2 = 22, 8 बच गए 27 सही 3/11 ही आना चाहिए भाई इसका। अतिव्यापन पूछा है कहीं पे नहीं है, ये 47 की जगह 27 कर लेते हैं। चलिए फटाफट नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 12। यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 4:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। आपको जो कोण निकालना है वो निकालना है 4 कितनी मिनट पे 40 पे। देखिए जब भी आपको घड़ी का कोण निकालने वाला क्वेश्चन करना हो, मतलब आपको टाइम दिया है और क्या पूछा गया है कोण, तो टाइम के दिए होने पर अगर कोण आपको निकालना है तो आपको यूज करना है फॉर्मूला मिनट इंटू 11/2 माइनस बजकर का मल्टीप्लाई कितने से करना है 30 से। बोलिए ये यूज करना है आपको। अब क्या करना है हमें बताइए, इसमें मिनट दो दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 40, मल्टीप्लाई 11 से 2 से माइनस 4 का गुणा कितने से करना है 30 से। क्लियर हुई बात। अब बताइए आगे क्या करेंगे, आगे करेंगे 2 से 40 को काट दिया 20 बार, 11×2 कितने हो गए 22, 220 माइनस 30 का गुणा 4 से किया तो 120 बराबर जो कोण आपका बनेगा वो बनेगा कितने डिग्री का 100 का। अब देखिए 100 डिग्री आपको क्लियर दे रखा है, ठीक है, लेकिन गलती से अगर ऐसा हो जाए कि ऑप्शन में आपको 100 डिग्री का एंगल मान लो ना मिले, तो आप क्या कर सकते हो कि इसको 360 में से लेस भी कर सकते हो, यानी कि दूसरा एंगल आपका 260 डिग्री का भी बन सकता था, लेकिन 100 मिल गया तो हमें दूसरा एपर्स यहां पे लगाने की आवश्यकता नहीं है।
चलिए अगला क्वेश्चन चल रहे, क्वेश्चन नंबर है 13। बताइए 6:50 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। आइए जानते हैं किस बच्चे का आंसर यहां पे सबसे अच्छा आता है। देखिए यहां पे जो क्वेश्चन आपसे पुटअप हुआ है वो हुआ है 6 बजकर कितनी मिनट का निकालना है, 50 का। अब 6:50 का निकालना है तो आपको पता है क्या यूज करना है, मिनट का मल्टीप्लाई 11/2 से माइनस बजकर का मल्टीप्लाई कितने से करना है, 30 से। ठीक है, अब बताइए मिनट कितनी दे रखी है 50, मल्टीप्लाई 11/2 माइनस कितने बजकर 6, गुणा कितने से कर दिया 30 से। क्लियर बात। अब बताइए क्या करेंगे, 2 से 50 को काटा, कितनी बार काट दिया 25 बार, इनका मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 275, और यहां पे अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। ठीक है, अब 180 275 में से घटाएंगे तो आपका जो एंगल बनेगा वो बनेगा 95 डिग्री का, और 95 डिग्री आप देख सकते हैं आपको यहां पे दिया गया है विकल्प संख्या डी में। तो आप नोट कर लो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका सही जवाब जो है वो आपका यहां पे बन गया विकल्प संख्या डी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यहां पे क्वेश्चन दिया गया है कि 7:42 पर, 7:42 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब 7:42 का कोण आपको निकालना है तो आप यहां पे क्या यूज करेंगे, 42 का गुणा 11/2 से माइनस 7 का गुणा आपको करना है कितने से, 30 से। क्लियर बात। अब बताइए काटा पीटी कर लेते हैं, 2 से काटा कितनी बार कट गया 21 बार, तो ये हो गया 11 1 11, 11 दूना 22 और 1 23, 231 माइनस यहां पे आ जाएगा 210। क्लियर। अब 210 आ गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 231 में से 210 जाएगा तो आपका कितने डिग्री का कोण बनेगा, 21 का। अब देखिए आपको कहीं भी 21 डिग्री दिख रहा है क्या प्रश्न में, किसी भी विकल्प में आपको 21 डिग्री दिख रहा है क्या, नहीं। मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर एक साइड का ऑप्शन ना मिले तो दूसरी साइड का ऑप्शन कैसे निकालेंगे, हम इसको कितने में से घटा देंगे, 360 माइनस 21, तो यहां पे दूसरा जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा 339, और 339 आपको यहां पे दिया गया है विकल्प बी में। तो आप नोट कर लें क्वेश्चन नंबर 14 का सही जो जवाब है वो आपका यहां पे बन जाएगा विकल्प बी। क्लियर बात। चलिए अगला क्वेश्चन चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहां पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया और आपको बोला गया है कि एक घड़ी की मिनट वाली सुई 1 घंटे 20 मिनट में कितने अंश घूमेगी। बताइए, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे।
घड़ी आपकी वह घड़ी 1 घंटे और 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। देखिए यहां पे जो बात हो रही है वो कौन सी सुई की हो रही है, मिनट वाली की। आपको ये पता है कि मिनट वाली जो सुई है इसके बारे में कहानी ये है कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में घूमती है, कितने अंश घूमती है, 6। जो मिनट वाली सुई है आपकी वह 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। हमें यहाँ पे निकालना है 1 घंटा 20 मिनट। देखिए 1 घंटे 20 मिनट का जो मतलब होता है वो होता है 80 मिनट से, तो 80 का गुणा 6 से कर दो। यहाँ पे जो एंगल आएगा वो आपका आएगा कितने डिग्री का, 480, क्योंकि वो कह रहा है कुल घूमना, तो यहाँ पे वो कुल घूमेगी 480 डिग्री। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है नंबर 16। यहां बोला है कि ये घड़ी की घंटे वाली जो सुई है, घड़ी की कौन सी सुई है, घंटे वाली। तो बताइए घड़ी की घंटे वाली सुई 3 घंटे 20 मिनट में कितने अंश घूमेगी। चलिए फटाफट आंसर देने का प्रयास करो आप लोग। 3 घंटे कितनी मिनट में पूछा गया है, 3 घंटे और 20 मिनट में कितने अंश घूमेगी। अब जो बात हो रही है वो यहां पे बात हो रही है आपकी कौन सी सुई की बात हो रही है, घंटे वाली की। ठीक है। अब घंटे वाली सुई का निकालना है, तो क्या आप जानते हैं कि घंटे वाली सुई जो है वह 1 मिनट में आपकी घूमती है 1/2 डिग्री। मतलब जो घंटे वाली सुई है वह घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री घूमती है। यहां पे 3 घंटे और 20 मिनट का जो मतलब है वो हो जाएगा कितनी मिनट से, 200 मिनट से। कितनी मिनट से हो जाएगा, 200। अब 200 मिनट का अगर आपको निकालना है मल्टीप्लाई 1/2 से कर दो, तो यहां पे जो आंसर आएगा वो आएगा 100 डिग्री। और 100 डिग्री यहां पे है नहीं है तो किसी को भी सही कर लो, आंसर आ जाएगा विकल्प बी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है 17। यहां बोला है कि ये घड़ी की घंटे वाली सुई जो है वह आपकी 5 घंटे 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, ये 160 है, ये 140 है। चलिए आंसर दीजिए फटाफट, क्या आएगा क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए भाई फटाफट आंसर दीजिए, क्या आएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। थोड़ा सा जो ऑप्शन थे उनको चेंज कर दिया गया है क्योंकि इनमें थोड़ी सी जो है मिस्टेक आपकी आ रही थी, तो उसको हमने यहां पे सुधार दिया। ठीक है। तो यहां पे 5 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या हो गया, ये हो गई 320 मिनट। मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे तो आपका जो एंगल बनेगा वो बनेगा कितने डिग्री का, 160। 160 यहां पे हमने अभी सुधार किया है, ये 160 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है नंबर 18। यह बोला है कि ये घड़ी की घंटे वाली सुई 24 घंटे में कितने चक्कर लगाती है। ठीक है। यहां पे ये जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं इनकी तरफ थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑप्शन की मिस्टेक यहां पर हो गई है, तो आप लोग इसकी तरफ गौर नहीं करेंगे, आप सीधा सीधा यहां पे आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या बोला गया है, 24 घंटे में कितने चक्कर लगाती है। कौन सी सुई की बात कर रहे हैं, घंटे वाली। देखो ध्यान देना, घंटे वाली जो सुई है वो ऐसे होती है आपकी। ठीक है। यहां पे कितना हो गया, 12 3 6 9। यहां पे अगर घंटे वाली सुई है तो यहां का मतलब है कि जब वो अपना एक चक्कर पूरा करेगी ना, तो एक चक्कर पूरा करने में घंटे वाली जो सुई है वह आपकी टाइम लेती है कितने घंटे का, 24 का। तो इसका मतलब जब वो
यहां पर सॉरी कितने घंटे का टाइम लेती है, यहाँ पे 12 घंटे का। मतलब 12 घंटे में घंटे वाली जो सुई है वो अपना एक राउंड क्लियर करती है, मतलब एक चक्कर लगाती है। ठीक है, तो 24 घंटे में वो जो चक्कर लगाएगी वो कितने लगाएगी, 2 लगाएगी। ठीक है, तो यहां पे ये वाली कंडीशन नहीं थी। ठीक है, ये वाली कंडीशन नहीं थी, आंसर आता आपका 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यहां पे दिया है 19 और आपको बोला गया है 19 नंबर के क्वेश्चन में कि 9 से 10 बजे के मध्य आपको निकालना है 180 डिग्री का कोण। चलिए देखते हैं किस बच्चे का आंसर यहां पे सबसे सटीक आता है। बताइए, क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है। 9 से 10 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण निकालना है ना, तो 9 अनुपात 60 बटा कितना हो गया, 11। ठीक है, अब 9 अनुपात 60 बटा 11 मल्टीप्लाई 9 में से 6 को क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया हुआ था इसका ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या आ गया, 9 अनुपात 60 बटा कितना आ गया, 11 मल्टीप्लाई 9 में से 6 गया तो कितने बच गए, 3। तो ये आपका क्या बन गया, आपका 9 अनुपात 180 बटा कितना बन गया, 11। अब 180 में अगर 11 का भाग देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा यहां पे 16 सही 4/11, यानी कि 9 बजकर 16 सही 4/11 और 9 16 4 11 आपको यहां पे दिया गया है कौन से विकल्प में, विकल्प ए में। तो आप नोट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब आपका है वह है विकल्प ए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहां पे दिया गया है 20 और ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको इस क्वेश्चन को कई बार अच्छे तरीके से सॉल्व कराने का प्रयास किया है। और कल के सेशन की ही बात कर लें तो कल के सेशन में मैंने आपको इस पॉइंट को पूरी तरीके से समझाया था, अगर आपको ध्यान हो तो। यहां पे जो बात कर रहे हैं वो हम किसकी बात कर रहे हैं, घंटियों के एक साथ बजने की, क्योंकि कल का जो लास्ट टाइप आपको समझाया गया था वो घंटियों से संबंधित प्रश्न था। बताइए जल्दी से आंसर दीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब जो है वह आपका क्या आने वाला है। बताइए, यहां पे आपको दिया गया है कि 3 घड़ियां हैं जो क्रमशः 6 मिनट 8 मिनट और कितने मिनट के अंतराल पर बजती हैं, 9 मिनट। ठीक है, तो कितने समय बाद ये घड़ियां एक साथ बजेंगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि आपको सीधा सीधा क्या लेना है, एलसीएम। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो किसका लेंगे, 6 का 8 का 9 का। तो यहां पे आपका बन जाएगा 2 3 4 9, यहां पे आ गया 2 3 2 9, यहां पे आ गया 2 3 1 9, यहां पे दिया 3 का 1 1 3, यहां पे आ गया 3 1 1 1। क्लियर बात। अब क्या करना है, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, दूना 36, दूनी कितनी मिनट आ गई, 72। इनका मल्टीप्लाई करना है तो 72 मिनट आपको दिया गया है कौन से विकल्प में, विकल्प ए में। तो आप नोट कर लें क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है विकल्प ए। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे देते हैं विराम, अब आपसे मुलाकात होगी कल।